मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। तुझ श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जाकहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ तंभ रत जोई, ताकहु संत कहीं सब कोई। सोई सयान जो पर धनहारी, और जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कहा झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखयरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कलिकाला। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि काकभसून जी बताते हैं कि जो कलयुग होगा, उस कलयुग में कोई लोग वर्ण के धर्म को नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वर्ण के लोगों को जो कर्म दिया गया है, क्या वो उसको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। क्षत्रिय क्या अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे? नहीं करेंगे। क्या व्यापारी लोग अपना व्यापार करेंगे, दूसरा वर्ण नहीं बदलेंगे? नहीं, वो भी बदलेंगे। इस तरह से सभी लोग क्या करेंगे? श्रुति विरोध रत, सभी लोग वेदों का विरोध करेंगे। किसी भी तरह से सिर्फ वेदों के द्वारा बताए गए नियमों का विरोध करने वाले सभी नर और नारी, कोई नहीं बचेगा। सभी सिर्फ वेदों का विरोध करेंगे। ब्राह्मण होंगे, वो क्या होंगे? वेद को बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, पढ़ना पढ़ाना। वो धर्म से विमुख हो जाएंगे और वो जो उनके पास ज्ञान का भंडार थोड़ा बहुत होगा वो बेचेंगे। जैसे कि आजकल हो रहा है, करोड़ों में कथाएं बिक रही हैं। भागवत कथा के इतने पैसे हम लेंगे, हम इतना पूजा कराएंगे, इतना लेंगे, तो क्या हो गया कि वो अब अपने जो ज्ञान को बेचेंगे। और राजा कौन होगा? प्रजा में से ही कोई राजा होगा। अर्थात आज के 700 साल पहले, 600 साल पहले संत तुलसीदास जी ने बता दिया था कि आगे प्रजातंत्र होगा। उन्होंने कहा कि प्रजा में से ही कोई न कोई राजा होगा, इसलिए कोई भी नियम कानून को नहीं मानेगा। को नहीं मान निगम अनुशासन, जो वेदों द्वारा बताए गए नियम कानून हैं उनको कोई नहीं मानेगा। आगे लिख कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगेगा, जिसको जो अच्छा लगता है वो मार्ग वो अपनाएगा। किसी को साईं बाबा की कब्र पे माथा रगड़ना अच्छा लगता है तो वो साईं बाबा को मानेगा। किसी को किसी कब्र पे माथा फोड़ना अच्छा लगता है तो वो वहाँ माथा फोड़ेगा। कोई कृष्ण को मानेगा, कोई शिव को मानेगा, कोई राम को मानेगा, कोई किसी को नहीं मानेगा। बहुत सारे नास्तिक होंगे, लेकिन कोई सिर्फ नाम के लिए धर्म कहते हैं, हम इस धर्म में हैं, हम फला हैं, हम फला हैं। नाना प्रकार के जो पंथ हैं उनको मानेंगे, लेकिन कोई भी ईश्वर के द्वारा बताए हुए नियम नहीं मानेगा। और आगे कहते हैं कि उस जमाने में पंडित वही सबसे बड़ा पंडित विद्वान माना जाएगा
जो सबसे ज्यादा गाल बजाता होगा। गाल बजाने का मतलब तो हिंदी मुहावरा है, आप सभी जानते हैं कि जो जितना बड़ा ढोंग झूठ बोलेगा वही बहुत बड़ा पंडित कहा जाएगा। जैसे आजकल बहुत सारे कथावाचक लोगों को आप देखते हैं, जितना बड़ा प्रचार तंत्र से प्रचार कर लिया तो वही बहुत बड़ा पंडित माना जाएगा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहु संत काहै सब कोई। जो सबसे ज्यादा झूठा होगा और दंभी होगा, पाखंडी होगा, सबसे ज्यादा झूठ बोल करके दंभ पर अपना घमंड रखता होगा, वही सबसे बड़ा संत कहा जाएगा कि इससे बड़ा कोई संत नहीं है। आगे कहते हैं, सोई सयान जो परधन हारी, वही व्यक्ति सबसे सयाना माना जाएगा जो दूसरे का धन हड़पने वाला हो। कहते ना, सब लही नहीं कछ दोष गुसाई। जिसके पास धन होगा सब उसकी चमचगिरी करेंगे, सब आगे पीछे चलेंगे, और जो दूसरे का धन का हरण कर लेगा तो जिसका हरण हुआ है उसके साथ कोई नहीं होगा, और जिसने किया है कलयुग में सब उसके साथ खड़े होंगे। और जो सबसे बड़ा दंभी होगा, दंभ करेगा, घमंड करेगा, फालतू का घमंड दिखाएगा और उसे आता जाता कुछ नहीं, और वो कहेगा कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले श्री रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर के 2-3 राक्षसों ने तरह तरह की बातें करी थी। वो बहुत ज्यादा जानते हैं, बेचारों को हिंदी भी पढ़ना नहीं आता, और बातें गोस्वामी जी की जो एक चौपाई में, जहां उन्होंने 4-4, 5-5 श्लोक को एक चौपाई में बना करके उन्होंने बता दिया, ऐसे कवि की चौपाई का अर्थ ऐसे राक्षस बता रहे हैं जो स्वयं में खुद का दलित कहते हैं। दलित न होकर के बौद्ध धर्म में हैं तो वो दलित कहाँ रह गए भाई? बौद्ध धर्म में तो कोई दलित होता ही नहीं है। बौद्ध धर्म में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो बौद्ध धर्म जब बौद्ध बन गए तो बौद्ध हो, दलित तो नहीं रह गए। और आपको ना उसका अर्थ पता है, ना ये किस लिए कहा गया, कहाँ कहा गया, फिर भी आप उसका गलत अर्थ बताते हुए आपको लज्जा नहीं आई कि हम और कहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी लिखी चौपाई पे हम टिप्पणी करें। हम लोगों में अभी इतनी किसी में क्षमता नहीं है कि गोस्वामी जी की एक चौपाई का सही अर्थ बता सके, क्योंकि उन्होंने कितने कितने श्लोकों को पढ़कर उन श्लोकों को एक चौपाई में पिरो दिया है। ऐसे गोस्वामी जी की बातों का अगर हम लोग अर्थ लगाने लगे तो हम सब बहुत बड़े विद्वान कहे जाएंगे। चलो, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, जिन्होंने वेद पुराण पढ़े हैं, वो तो कहें, सूप बोले तो बोले, छन्नी बोलती हैं जिनमें खुद 72 छेद हैं, वो ऐसे नेता बोलते हैं, बुराई करते हैं हमारे ग्रंथों की। और उसका कारण है कि कलयुग में यही होना है। मजहबी किताबों को जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष ने बोला, उसकी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग जो उसकी बुराई करेगा उसको मार डालेंगे, उसकी हत्या कर डालेंगे, तो फिर उस पे ये नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि शास्त्रार्थ करो, एक दूसरे से ज्ञान शास्त्रार्थ करके ही बढ़ता है, तर्क करो कुतर्क नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग कुतर्क करते हैं। आगे कहते हैं कलयुग में क्या होगा कि जो कहा झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जितना बड़ा झूठा हो, मस्खरा हो, खूब मस्खरी करना जानता हो, उसको कलयुग में लोग सबसे बड़ा गुणवान कहते हैं। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जो निराचारी हो, सदाचार से जिसका कोई लेना देना नहीं, सब कुछ बच्चा खाने वाला हो,
काम क्रोध मद लोभ मोह में फंसा हुआ व्यक्ति हो और सबसे ज्यादा उसने वेद पुराण जितने हमारे गीता रामायण सबका विरोध करने वाला व्यक्ति, वो सबसे बड़ा सदाचारी कहा जाता है कलयुग में। उसको त्यागी कहेंगे, बहुत बड़े त्यागी बाबा हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि एक बेचारे के थोड़ा दिमाग में केमिकल लोचा है, IIT बाबा, उसका कितना बड़ा प्रचार कर दिया, उसको IITN बाबा कर दिया। वो बाबा नहीं, बेचारे को दिमाग से थोड़ा सा उसका दिमाग चल गया, उसको इलाज की जरूरत है, उसको लोगों ने बाबा बना डाला। तो ऐसे ही उसको सब कहते हैं कि बड़ा त्यागी पुरुष है। कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, ऐसे ही लोगों को कलयुग में लोग ज्ञानी विरागी बैरागी बोलेंगे। आगे तपस्वी कैसे होंगे? पहले जमाने में जो तपस्वी होते थे, किसी गिरी मतलब पहाड़ों की खोह में जा करके, गुफाओं में जा करके तपस्या करते। अब वो क्या तपस्या करते थे किसी को नहीं पता होता था। वो जंगलों में पड़े हैं, जंगली जानवरों के बीच में कहीं पड़े हैं, कभी कोई जंगली जानवर खा जाता था तब मर गए, या वहां पड़े हैं भगवान के सहारे, वो तपस्वी होते थे। और आजकल के तपस्वी कौन कहे जाते हैं कि जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि कलिकाला। कलयुग में वही सबसे बड़ा तपस्वी माना जाएगा जिसकी सबसे बड़ी जटाएं होंगी। जैसे अभी देखा यहाँ कितनी बड़ी बड़ी जटाओं वाले एक से एक बाबा वहाँ देखने को मिले। तो इन बाबाओं को लोग सबसे ज़्यादा तपस्वी मानते हैं। तपस्वी कभी भी अपनी दिखावटीपना नहीं करते, लेकिन जो कलयुग के गुण हैं उसके अनुसार तपस्वी हम आप उसी को मानेंगे जिसके बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े बड़े वो टिटिम्ब करता है, पाखंड करता है। वो अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाही, तेई जोगी तेई सिद्धि नर, पूजित कलयुग माही।